गांव में 100 बालक पहलवानी करनी है, 10-10 किला हिमालय, उनके छोरे नहीं ब्याह जाते। हमारे तो पहलवान भी कवारे हैं, अरे इनके किन्नर भी तो ब्याह जाए। ये सारे 1000 करोड़ 500 करोड़ 200 करोड़ के लोग हैं, इनका चेक कराना चाहिए इन्हें कितनी बार हवाई जहाजों में सफर किया। और एक ब्राह्मण, एक जाट, एक ठाकर, एक सुनार, एक बनिया, एक ब्राह्मण, ये लोग अगर मजदूरी के लिए तरस रहे हैं, बेरोजगारी के लिए तरस रहे हैं, तो उनको सवर्ण जाति कैसे कहोगे आप? एक भी IAS IPS अफसर ने किसी गांव के मजदूरी करने वाले का अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करा, या उसकी बेटी का अपने नहीं लिया। किसी भी राजनेता ने अपनी लड़की का रिश्ता किसी गरीब के घर नहीं गया, किसी बरादरी का भी हो। इस देश में 2 राजनेता ऐसे हुए जिन लोगों ने गरीब के घर में राजनीति बाड़ी, चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता से, देश की जनता से, ये पॉलिटिशियनों को सबक सिखाओ, इनको माला बुक्के देना बंद करो। 180 लोगों का रिकॉर्ड काट लो आप। सोना ही टिकट तो नकदम नकदा, फलानी टिकट नकदम नकदा, बैंक बैलेंस देके टिकटें दी जाती हैं। नमस्कार, इस वक्त रोहतक में है राजेश धनखड़। इस वक्त मेरे साथ है हरियाणा पुलिस की एक IPS अधिकारी ने आत्महत्या की, उसके बाद एक ASI ने अपना बलिदान दिया और भगत सिंह को अपना आदर्श बता के गए हैं। फिलहाल उनका पोस्टमार्टम हो चुका और जुलाना में उनका अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। अभी अंतिम संस्कार जो है उनका किया जाएगा। और जिस तरीके से रिश्वत के, भ्रष्टाचार के आरोप जो वो लगा के गए हैं, और अभी एक सूचना और आई है, पंजाब में एक DIG को CBI ने गिरफ्तार किया है रिश्वत के ही मामले में। लेकिन हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर जैसे ही वाईपूर्ण का सुसाइड हुआ, उसके बाद से जातीय रंग देना लोगों ने शुरू कर दिया था, क्योंकि वो एक जाति विशेष से थे। लेकिन उसके ठीक सप्ताह भर बाद जो है एक हरियाणा पुलिस के भगत सिंह ने, ASI संदीप ने जो आत्महत्या करी, बलिदान दिया, और उसके बाद से ये चीज़ें कुछ भरी हैं। तो हमारी लोगों से अपील है, हमारे चैनल के माध्यम से भी अपील है, इन चीज़ों को जातीय रंग से ना जोड़ा जाए, क्योंकि वर्दी की कोई जाति नहीं होती। राजेश धनखड़ मेरे साथ है। पूरे मामले को धनखड़ साहब किस तरीके से देखते हैं? कल नायब सिंह सैनी का संदीप के घराना, आज सुबह सुबह मनोहर लाल खट्टर PGI में पोस्टमार्टम चल रहा था, तो वहां पहुंचे थे। पूरे मामले को किस तरीके से आप देखते हो? मोहित भाई, आपके दर्शकों का मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। सारा मामला, मैं तो इतनी उम्र हो गई राजनीति देखते देखते, पहली बार प्रशासन से लड़ रहा है। राजनीतिक लोग तो लड़ा करते, जातीय दंगे भी हुआ करते, पहली बार प्रशासन में लड़ाई है और उसको लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं। ऐसी मैंने कुछ तस्वीरें मन में गई हैं, दिल में हर एक आदमी गई होंगी शायद। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर अठावले, उसका चंडीगढ़ में वाईपूर्ण के समर्थन माना, और मनोहर लाल खट्टर का रोहतक में आना एक अलग मैटर है, पर अठावले का सिर्फ दलित होने के नाते वहाँ राजनीति करना और दलित नेताओं का वहाँ जाना, ये इस देश की राजनीति में, इस देश के प्रशासन में राहुल गांधी का जाना, हमारे प्रदेश के भी बड़े नेताओं का जाना, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का जाना, विपक्ष के नेताओं का जाना, इस प्रदेश में ऐसा भूचाल हमने कभी नहीं देखा। दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि नायब सैनी की सरकार एक IPS ADGP की जांच से एक ASI से करा रही। क्या सरकार के दिमाग नहीं था कि ASI उसकी जांच करेगा, उसके गनमैन को गिरफ्तार करेगा? उसी दिन अगर CBI को केस दे देना चाहिए था कि CBI सबको अरेस्ट करे है, कभी इस तरह की बातें नहीं होती। अब हरियाणा पुलिस सीनियर अधिकारी की जूनियर अधिकारी जांच कर रही है, तो पहले दिख रहा था अब इस तरह की गाज पड़ेगी। और संदीप सिंह ने भी एक देख लिया ASI ने कि भाई यार, दूसरी तरफ तो दलित का ढोल बजाने के लिए जाट बरादरी के नेता भी दलितों के साथ खड़े हैं, ब्राह्मण भी खड़े हैं, बनिया भी खड़े हैं, और दलित भी खड़े हैं। सबसे बड़ी चोट उसके दिल पे लगी, राहुल गांधी वहाँ आए कि यार एक निष्पक्ष आदमी था, वो भावुकता हो कि उसने समाज को जगाने की बात कह के आत्महत्या करी, बलिदान दिया। ये कहा मैं भगत सिंह हूँ कि समाज को जागना चाहिए। समाज का मतलब ये नहीं कि जाटों को जागना चाहिए, उसने कहा कि 36 बरादरी के लोगों को जागना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ मोहित भाई, सरकार ने कुछ समय था जो दलितों के साथ अत्याचार हुआ करते, छुआछूत थी,
दूर बिठाया करते। और हमारी जो जाट बिरादरी है ये तो कभी से दलित को, चमार को, वाल्मीकि को अपने साथ बिठाया, भाई हैं, गोती हैं, हमारे गोती हैं सब 35 बिरादरी के लोग। उसके बावजूद भी सरकारों ने अपने राजनीतिक फायदे उठाने के लिए इस देश में कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया कि जिसका बैंक बैलेंस है 1 करोड़, 2 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़, वो दलित नहीं होगा। जो गरीब है, जो चौक पर मजदूरी कर रहा है, जो झाड़ू दे रहा है, जो भूखा मर रहा है, जिसके बच्चे पैसे के बिना पढ़ाई से वंचित हैं, वो लोग तो सब दलित हैं। वो तो सब SC माने चाहिए, उनको तो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, किसी भी बिरादरी का हो। पर इस सरकारों ने, राजनेताओं ने इस देश को बांटने के लिए दलित, श्रवण, फलाना, धकड़ा ये कह के बांट दिया। 15 अफसरों पे FIR हुई, अलग अलग बिरादरी के लोग हैं, एक जाट बिरादरी को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। जाटों ने बड़ा संयम रखा बिरादरी में, उसने दिखाया कि 35 बिरादरी में गोत मारे हैं, हमारे भाई हैं, किसी दूसरी जातियों पर टारगेट नहीं करा, नहीं करना चाहिए था, बड़ी अच्छी बात है। और मनोहर लाल खट्टर ने तो रोहतक में जन्म लेने का अपना कर्ज पूरा किया। उसने ये दिखाया कि मैं रोहतक में पैदा आया हूँ, जुलाना और रोहतक मेरे बीच में पड़ा है मेरा गांव, जहाँ जन्म हुआ है, मेरी ओरनाल गढ़ी। उस ओरनाल गढ़ने का अपना पूर्ण तरीके से हरियाणा में उसने ये दिखा दिया कि भी मैं अपनी जन्म स्थान के अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ, और जो मांगे थी वो मान ली। अब ये देखो, IAS IPS अधिकारियों के आप सबके हरियाणा हिंदुस्तान में जांच होनी चाहिए। ये सारे 1000 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़ के लोग हैं, इनका चेक कराना चाहिए इन्हें कितनी बार हवाई जहाज़ों में सफ़र किया, इनका चेक कराना चाहिए कितने दिन 5 स्टारों में रुके, इनका चेक कराना चाहिए इनके कितने मैदानता जैसे बड़े हॉस्पिटलों में इलाज हुआ। अगर ये सब सुविधाएं ले रहे हैं तो फिर दलित कैसे हैं? और एक ब्राह्मण, एक जाट, एक ठाकर, एक सुनार, एक बाणिया, एक ब्राह्मण, ये लोग अगर अभाव में बैठे हैं, मजदूरी के लिए तरस रहे हैं, बेरोजगारी के लिए तरस रहे हैं, तो उनको श्रवण जाति कैसे कहोगे आप? श्रवण तो है जो पूंजीपति है, और SC ST दलित में वो है जो गरीबी में है। जातियां दो हैं। एक भी IAS IPS अफसर ने किसी गांव के मजदूरी करने वाले का अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करा, या उसकी बेटी का अपने नहीं लिया। किसी भी राजनेता ने अपनी लड़की का रिश्ता किसी गरीब के घर नहीं गया, किसी बिरादरी का भी हो। अरे हमारे तो 60-60 गांव में 100-100 बालक पहलवानी करनी है, 10-10 किले हिमालय, उनके छोरे नहीं ब्याह जाते। हमारे तो पहलवान भी कवारे हैं, अरे इनके किन्नर भी तो ब्याह जाए, इनके तो मानसिया का भी ब्याह हो गया, जिनके जमीन जायदाद ने सिर्फ पूंजीपति दिखावा करके। दुर्भाग्य इस बात का है कि जो नेता लोग आते हैं वो फूल, माला, काजू कतली, सोफे चाहिए उन्हें। क्या ये देश में कभी ऐसा टाइम भी आएगा कोई राजनेता इस बात के लिए आगा होगा? 2 राजनीतिक बड़ी पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, 180 लोगों को हरियाणा में टिकट दिया, 90-19 17 रिजर्व सीट है, माइनॉरिटी लगाई है। मैं ये देखूंगा कि 90 विधानसभाओं की टिकट देने वालों के पास संपत्ति कितनी थी। क्या किसी BPL कार्ड वाले को टिकट दिया, किसी शहीद के बेटे को टिकट दिया, या किसी मजदूर किसान हल जोतने वाले किसी KCC के कर्जवान को टिकट दिया? तो फिर ये फंड क्यों है देश में? ये दलित है, ये श्रवण है, ये राजनेता जो चंडीगढ़ में आए सब हवाई जहाज में आए, कौन सा कर्जवान है? फिर वो दलित नेता कैसे हैं? नेतागिरी करनी है तो वो अपने दलितों के स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, दलितों के घर में अपनी एक बेटियां ब्याहो, दलितों के बेटियों का रिश्ता अपने घर में लो। समानता तो होनी चाहिए। कितने दिन लोग फूल, माला और 1000-1000 रुपये गुलदस्ते देते रहेंगे राजनेताओं ने? इस देश में 2 राजनेता ऐसे हुए जिन लोगों ने गरीब के घर में राजनीति बाड़ी, चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल। चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल के आप इतिहास पढ़ के देखो, और दोनों लोग हमारे याद हैं कि किसी के घर गए हैं, राबड़ी बन रही राबड़ी पी ली, रोटी बनी रोटी खा ली, कूलर ना है तो भी सो गए, पंखा चलाए सो गए, बीजना ले लिया। आज नेता सवादन किसी घर खवादन रोटी राबड़ी। और आज पूरे प्रदेश में मैं अपनी आंखें देखनी हूँ, और तो सामने पूछ लेना। एक किरण चौधरी मैंने ऐसी देखी जो हाईएस्ट परिवार की टॉपर पॉलिटिशियन है, जब गांव में जाती है तो बिना पंखा बिना बिजली 48 डिग्री टेम्परेचर में मैंने वो लेडीज
लोगों के बीच में नीचे बैठ के बात करती देखी है। 2.5-3 घंटे गर्मी में बैठ के लोगों का काम कराया है। सब राजनेता ऐसे क्यों नहीं करते? कभी मालाओं का शौक नहीं अपनाती, कभी किसी से गिफ्ट नहीं लेती। अब दिवाली आ गई, आप देखना राजनेताओं के घर में इतने मिठाई के डिब्बे और गिफ्ट चले जाएंगे और गरीब के घर में चूल्हा नहीं चढ़ेगा। मेरा तो समाज था, पड़ोस में नहीं पूछा रहे भाई दिवाली आ गई, मोहित तेरे घर में कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, दूसरे घर सामान भेज दिया करते। आज ये पॉलिटिशियन गरीब कर्जा ले डब्बे दे क्या हुए, मेवा कौन सा बढ़िया गिफ्ट जागा। इस देश में फर्क, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता से, देश की जनता से, ये पॉलिटिशियनों को सबक सिखाओ, इनको माड़ा बुक्के देना बंद करो। आपके हक में वो पॉलिटिशियन जाएगा जो आपके घर में बनी हुई खिचड़ी खागा। बगैर माड़ा क्या होगा, बगैर टेंट क्या होगा? उस चौधरी चरण सिंह का अनुसरण करना चाहिए जिसने 23,000 पटवारी उत्तर प्रदेश में दलित समाज के लगाए। उस चौधरी देवीलाल का अनुसरण करना चाहिए जो पकड़ पकड़ गरीबों के घर से लाकर एमएलए एमपी बना दिए। क्या आज राजनेता करते हैं ऐसा? सर्वे के आधार पर टिकट तो बढ़ती हैं हरियाणा में, इतना तो। किस बात की सर्वे? बैंक बैलेंस की सर्वे हो। अगर सर्वे का आधार पर होती श्रुति चौधरी को टिकट मिलती लोकसभा की, सर्वे का आधार पर होती तो जीता हुड्डा को टिकट मिलती, सर्वे का आधार पर होती तो राजेश जून को टिकट मिलती। किस बात की सर्वे है यार? तो बैंक बैलेंस। राज सिंह गढ़वास लोहारू से, उसके लड़के ने राजवीर फरटिया को जिला परिषद में हराया था और उसका सर्वे में नाम था, उसको टिकट नहीं मिला। क्यों? पूंजीपति नहीं था। तो मतलब जिनको टिकट नहीं मिला ये बैंक बैलेंस में भी ढीले थे कि नहीं, आप सबका रिकॉर्ड काट लो, 180 लोगों का रिकॉर्ड काट लो आप। सोना ही टिकट तो नकदम नकदा, फलानी टिकट नकदम नकदा, बैंक बैलेंस दे के टिकटें दी जाती हैं। उसके घर में चाय पीने के लिए जाते हैं जिनके बड़ा सोफे हो, बड़ा महल हो, एसी चल रहा हो, कूलर लग रहे हो, काजू कतली का प्रबंध हो। किसी गरीब के घर में बताओ ना कितने लोग जाते हैं? दिखावा करने के लिए जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो संदीप सिंह की गोली लगने के बाद रोहतक के नेता थे, रोहतक में थे, और पता लगा संदीप सिंह ने गोली मार ली थी, रोहतक छोड़ के दिल्ली तरफ भाग गए। कौन है वो नेता? से पता है, मैंने बोल रहा हूं तो सब समझ गए। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के मामू कान आए थे। क्यों? उनका गंडा डोरी बनवा रखा है, किसी आदमी ने आत्महत्या कर ली, बड़े भूत प्रेत चपट जाएंगे। अच्छा। मारे हैं कहाँ ये? मारे हैं कहाँ? कृष्ण हुड्डा तो उनका विधायक था, अपनी बलिदान दे के अपनी सीट खाली करी थी, उसके मुंह काट गए तो उनके घर में जाके पूछाओ, उसके लड़के दास तक पूछने गए तो पूछाओ। इन लोगों ने कमेरे वर्ग से बांसा हुआ है। और प्रदेश के लोगों से मेरी अपील है, मैं तो कहूँ अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा, मैं 1 जनवरी से एक यात्रा काटूंगा प्रदेश में कि पूंजी के आधार पर हमारी जातियाँ हैं, काम के आधार पर हमारी जातियाँ हैं। राजनीतिक और जो पूंजीपति लोग हैं 3.5 करोड़ की, 4 करोड़ की, 5 करोड़ की गाड़ी लेके पॉलिटिशियन दिल्ली से चले हैं। हमारे यहाँ का आदमी लोन पे गाड़ी लेके माँ बाप की टूम बेच के, अपनी जमीन बेच के उनके आगा आगा हूँ करता घूमा है। किस लिए भाई? मारे थे ये छोरे बहन जो चाहे पाकिस्तान में कुदा दे। अपना नाश, हमारा नाश करने के लिए सबसे बड़ा काम इस राजनेताओं की जिम्मेवारी है। ठीक है। जो कवारे रह गए, नहीं ब्याए गए, कर्जवान हो गए, धरती बिक गई, दलित और उसमें बांट दिया, ब्राह्मण और जाट को बांट दिया, हीर को और जाट को बांट दिया, फलाने को और फलाने को बांट दिया। ये फिर जातिवादी कौन है? हमारा समाज तो जातिवादी नहीं है। ठीक है, तो ये राजेश धनखड़ हैं, एक एक बात का जवाब दिया है। कोई जातीय रंग देना है, जातियों को प्रमोट करना हमारा उद्देश्य नहीं है। केवल उद्देश्य केवल इतना है कि समाज में जो जातीय रंग देने का इन 2 मामलों से जो प्रयास किया जा रहा था उसको रोकना हमारा मकसद था। ना चैनल का मकसद है, ना हमारा ये मकसद है। और एक एक बात आपने खोल के राजेश धनखड़ ने बताई है, आपने सुनी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।